कृषिका के इस YouTube चैनल को देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश के कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, आज जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जिसके ऊपर हम सोचते हैं कि आपको बताएं कि क्या उसके पहचान में विलम्ब होने से या उसके इलाज में विलम्ब होने से क्या नुकसान हो सकता है। तो वो बीमारी क्या है? मास्टाइटिस, जो आमतौर पे बड़े पशुओं में होता है। तो मास्टाइटिस के अलग अलग पहलू पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर पल्लव शेखर, जो प्रोफेसर एवं हेड हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जो वेटनरी कॉम्प्लेक्स है उसमें। सर, एक तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मास्टाइटिस को लेकर बहुत बार हम लोग बात करते हैं जी। तो सबसे पहला कि मास्टाइटिस की पहचान कैसे होगी, कि वो किस स्टेज पे किसानों को अलर्ट हो जाना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसान भाइयों के लिए, पशुपालक भाइयों के लिए मास्टाइटिस, जिसको हम थनैला रोग भी बोलते हैं, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे इकोनॉमी से रिलेटेड है। मतलब जो दूध की कमी पाई जाती है उसके कारण इकोनॉमिकल लॉस सहना पड़ता है किसान को। इसके लिए इसकी जो पहचान है वो जैसे ही दूध में कोई बदलाव दिखाई पड़े, उसके रंग में बदलाव दिखाई पड़े, उसमें अगर छटका जैसा कुछ दिखाई पड़े, थन में सूजन दिखाई पड़े, गाय पैर मार रही है, लात मार रही है, तो समझना चाहिए कुछ इसके थन में परिवर्तन हुआ है और तुरंत ही निकटतम पशु चिकित्सक से इसका सलाह लेना चाहिए। इसमें एक प्रश्न यहाँ पे आता है, जैसे पहले तो हम लोग ज़्यादातर जो मिल्किंग करते थे वो हाथ से करते थे, तो मिल्कमैन पशु के संपर्क में आया तो वो गाय के थन में हुए कोई भी परिवर्तन को वो नोटिस करता था। अभी हम लोग मिल्किंग मशीन पे चले गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि मिल्किंग मशीन का वजह भी इसका कारण होता है क्या? मास्टाइटिस जो थनैला रोग है वो सबसे ये जो रोग फैलने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो विधि है वो संक्रामक है। ये बीमारी ये दो तरह से फैलता है। चाहे तो वो अगर ठीक से मिल्किंग मशीन को साफ़ ना किया जाए एक मिल्किंग के बाद, तो अगर उसमें माइक्रोब्स अगर हैं तो वो दूसरे गाय में उसको रोग ग्रसित कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो इन्वायरमेंटल, वातावरण से फैलने वाली जो जीवाणु हैं वो उसके थन में दूध दूहने के बाद अगर उसमें कोई व्यवस्था ना की जाए, प्रबंधन ना की जाए, तो वो वहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बताया कि ये बीमारी ज़्यादातर संक्रमण से होती है, तो संक्रमण में एक पहलू तो आपने बोला कि भाई ठीक है मिल्किंग मशीन की सफाई करें। इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि इस बीमारी के होने की संभावना कम से कम हो? ये बीमारी संक्रमण से हो सकती है, कभी कभी थन में चोट लगने से भी होता है थनैला रोग, उसमें सूजन आ जाता है, लेकिन संक्रमण सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके रोकथाम के लिए बाड़े की सफाई, खास करके जहाँ पे गाय बैठती है उठती है उस जगह की सफाई, मिल्किंग के पहले, दूध दूहने के पहले उसकी थन की सफाई, उसको सूखा लेना, ड्राई कर लेना। इसके साथ साथ कुछ और प्रबंधन, जैसे कि गाय को दूहने के बाद उसको बैठने ना दें। आधे घंटे तक अगर हम उसके खाना दें, अगर उसको हम हरा चारा दें, तो गाय आधे घंटे नहीं बैठती है। तो खास करके इन्वायरमेंट्स, वातावरण से जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु उसके अंदर जा सकते हैं, वो उसके जाने की प्रक्रिया एकदम कम हो जाती है। इसके अलावा अगर मशीन से दूह रहे हैं तो उसकी सफाई, कुछ केमिकल्स हैं उससे सफाई होती है जिससे कि संक्रमण एक गाय से दूसरे गाय में नहीं फैलती है। जो पशुपालक अपने से दूहते हैं वो अपने हाथ को डीप कर करके, हाथ धो करके स्वच्छ रूप से गाय को दूहें और दूहने के बाद फिर से उसमें टीथ डिपिंग करें। मतलब कुछ केमिकल्स हैं, पोटासियम परमैंगनेट की घोल है, उसको एक कप में उसका घोल बना लें, प्रतिशत घोल, और दूहने के बाद उसके थन उसमें अगर डुबकी लगाते हैं तो वो वातावरण से फैलने वाली बीमारी या हाथ से फैलने वाला जो जीवाणु है उसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। सर, थनैला तो चूँकि एक बहुत मतलब व्यापक स्वरूप ले लेता है, कई बार हम लोगों ने देखा है कि पशुओं को काफ़ी नुकसान हो जाता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस अभी आपने बताया ये तो सारा प्रिकॉशन हो गया, एक स्टेज आया कि पशुपालक उसको पहचान भी लिए। अगर सुदूर गांव में कोई किसान है तो अगर वो पहचान लिया कि उसके गाय को थनैला बीमारी हो गई है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसान भाई, कभी कभी थनैला रोग पहचान में भी नहीं आता है, जिसको हम थनैला रोग को अगर हम बांटे
तो एक्यूट मैस्टाइटिस इसको हम बोलते हैं, जिसमें तीव्र रूप में अगर स्वेलिंग दिखाई पड़ेगा तो किसान भाई, या दूध में अचानक कमी दिखाई पड़ेगी, दूध का रंग लाल दिखाई पड़ेगा तो किसान भाई समझते हैं कि थैलेला रोग हो गया है। कभी कभी थैलेला रोग अंदर अंदर पनपते रहता है और किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को पता नहीं चलता। ये खासकर उस समय होती है जब गाय गाभिन हो और छठे 7वें महीने में जब हम दूध गारना छोड़ देते हैं, उसी समय अगर हम उसमें कोई प्रबंधन ना करें तो कोई बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाता है, और जब 3 महीने हम उसके थन पे ध्यान नहीं देते हैं और गाय जब बच्चा देती है तो लगता है कि ये थन इसका बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा दूध हुआ होगा, लेकिन वास्तव में वो दूध नहीं, वो एक तरह का स्वेलिंग है। और उस समय उसका थन अगर फाइब्रोज्ड हो जाता है तो यहीं पे यहाँ से इलाज ला इलाज की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पूरे लॉस की संभावना पूरी है। लॉस की संभावना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान भाई जब गाय गाभिन हो उस समय जब आप दूध दूहते हैं उसका भी प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। उस समय जिस दिन अंतिम बार आप दूध दूहते हैं उसको टीट सीलेंट, मतलब उसके थन को ब्लॉक कर दें। बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिसको कि हम उसके थन टीट के ऊपर अगर लगा दें तो वो 3-4 दिन तक टीट सीलेंट का काम करेगा और बैक्टीरिया को इंटर नहीं करने देगा। थन के अंदर भी कुछ दवा देते हैं, और आजकल ज़माना में तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का ज़माना चल रहा है, क्योंकि वो दूध को हम लोग पीते हैं और हम लोग के अंदर भी एंटीबायोटिक। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि वो दूध मिल्किंग हुई, किसान भाई किसी वजह से उस दूध का उपयोग अपने लिए, स्वयं के लिए या पशु के बच्चे को देते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? जिस समय एंटीबायोटिक का प्रयोग चलता है, सारे एंटीबायोटिक के ऊपर एक मिल्क विड्रॉल पीरियड लिखा रहता है कि इस दूध का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इससे इकोनॉमिक लॉस तो हो सकता है, लेकिन भविष्य में मनुष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है कि अगर हम एंटीबायोटिक जो गाय में दे रहे हैं, अगर बहुत हायर ग्रेड का एंटीबायोटिक दे रहे हैं जो कि रिजर्व एंटीबायोटिक है, जो किसी भी खतरनाक स्थिति में मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है, खास करके इमरजेंसी में, क्रिटिकल केयर में, वो गायों से उनके दूध में, उनके बछड़े में जाता है। मनुष्य उस दूध का प्रयोग करते हैं, वो उसके रेसिड्यू उसके मिल्क में आते हैं और वो ह्यूमन में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो ये मेरा यही सलाह है कि किसान भाई अगर गाय में मैस्टाइटिस है, किसी निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके या बिहार वेटनरी कॉलेज में जा कर के दूध का एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करा लिया जाए। उसके बेसिस पे अगर उसका ट्रीटमेंट होता है, गाय भी सुरक्षित होंगे और मनुष्य भी सुरक्षित होंगे। किसान भाइयों, थैलेला तो एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसके वजह से आपने सुना आपके स्वास्थ्य को और आपके पशु के बच्चे के स्वास्थ्य को और पशु को, तीनों को नुकसान होता है। पशुपालन के क्षेत्र में ऐसी कई सारी बीमारी और कई सारे प्रबंधन है जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को देखते रहें और आपको सिर्फ करना क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप उसका बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि इस तरह की जो महत्वपूर्ण वार्ता आपके लिए बनाई जा रही है वो आपको ससमय पहुंच पाए। सर, आपने आज समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।